इनामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम आए हैं कौसा एमएम वाले स्थित कोरोना केयर सेंटर में, जो ठाणे मनपा ने इसे शुरू किया है। 200 बेड की यह व्यवस्था की गई है कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए, जो पॉजिटिव होते हैं मगर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। ऐसे मरीजों को यहाँ पर रख करके उनका इलाज किया जाता है। यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखने वाले हैं यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और डॉक्टरी पेशे से ही जुड़े हुए डॉक्टर मुमताज़ शाह, साथ में डॉक्टर असीर इनामदार। और जिस दिन इस कोरोना केयर सेंटर की नींव रखी गई थी, उस दिन से अपनी सेवाएं देने वाली, इसी मुमरा कौसा में पैदा होकर के डॉक्टर बनने वाली इसी शहर की बच्ची है, इसी शहर की आज डॉक्टरी पेशे को बहुत अच्छे से निभाने वाली शारमीन डिंगा हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुमताज़ भाई, कैसे क्या अभी फिलहाल यहाँ का मैनेजमेंट चल रहा है, मरीजों को कैसे रखा जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से सारे प्रोविजंस है? रफ़ीक भाई, जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट डे से आप लगे हुए हैं और इसको केयर सेंटर के अंदर आप आके देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये केयर सेंटर पूरी रनिंग पे आ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये 200 बेड का हॉस्पिटल, अभी तक हमारे पास 73-74 पेशेंट यहाँ आए थे। और सुविधा के नाम पे पेशेंट जो यहाँ पे आते हैं उनको बहुत सारी अच्छी सुविधा मिल रही है। और एक चीज़ और थी, शहर में आपने देखा होगा कि बीच में बहुत ज़्यादा पेशेंटों की डेथ भी हो रही थी और जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा था, उन पेशेंटों के लिए एडमिट होने की बहुत परेशानी होती। लेकिन जब से ये सेंटर चालू हुआ है, हमने पूरा कालसेकर का लोड खत्म कर दिया है। इमरजेंसी पेशेंट भी जो कालसेकर के अंदर जाते हैं, 3 दिन 4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उनको हम डिस्चार्ज करके इस केयर सेंटर के अंदर ले लेते हैं। और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जो पहले इधर उधर शिवाजी और थाना इधर उधर भटका करते थे, लेकिन आज जो है इस स्टेडियम के अंदर जो ये सुविधा थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो शुरू की है, और इसके लिए मैं अवार्ड साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह का शुक्र हो गया, शुरू हुई। आज 74-73 पेशेंट थे, करीब 40 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं, 30-32 पेशेंट हैं यहाँ पे। और उनको सब चीज़ें, गर्म पानी मिल रहा है, 2 टाइम चाय मिल रही है, 2 टाइम उनको खाना आता है। और अभी तो एक टाइम हमने फ्रूट और जो है एक उबाला अंडा भी उनको दे रहे हैं, ताकि उनकी सेहत पूरी मेंटेन रहे, वो जल्द से जल्द रिकवर होकर वो अपने घर जाएँ। रोज़ाना यहाँ पर इस कोरोना केयर सेंटर पर शहर के एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर के जो संगठन से उनकी तरफ से जो कमिटमेंट था, उसको पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं डॉक्टर असीर इनामदार। असीर भाई, क्या बताएंगे इस केयर सेंटर के बारे में, कैसे यहाँ काम चल रहा है, किस तरीके से यहाँ लोगों की देखभाल की जा रही है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को जो है किस तरह से ठीक किया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो ये बीमारी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी रखना चाहिए और अपना विल पावर अच्छा रखना चाहिए। ये सेंटर बनने से अगर मुमरा के मरीजों का बड़ा फ़ायदा होगा तो उनका विल पावर बन गया कि हमको जो है तो कहीं पे भी ले जाकर रखा नहीं जाएगा, हम अपने मुमरा में ही रहेंगे और मुमरा में ही अच्छे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ा जो है तो उनको मोरल सपोर्ट मिला ये सेंटर बनने की वजह से। और यहाँ पे पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत टीथिंग प्रॉब्लम थे, लेकिन पेशेंट्स माशाल्लाह इनको अच्छे से डिस्टेंसिंग वगैरह रख कर और पेशेंट को खाना और उनका मेडिकल केयर और उनको जो कुछ भी चाहिए, कभी ऑक्सीजन का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के डॉक्टर जो, और ख़ास तौर से जैसे आपने पहले बोले डॉक्टर शर्मीन, माशाल्लाह ये पेशेंट की जो तो इतना केयर लेते हैं कि जो भी चीज़ की ज़रूरत रहती है यहाँ पे फ़ौरन अवेलेबल रहती है। थाने कॉरपोरेशन और ख़ास तौर से अवार्ड साहब, ये लोग भी जो है तो यहाँ पे ज़ाती निगरानी रख रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ की कमी रहती है, यहाँ कमी बेशी रहती है, फ़ौरन पूरी की जाती है। और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट अच्छे होकर, जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है वो लोग जो है तो जहाँ पे दूसरी जगह ज़्यादा टाइम लगता था, वो कम टाइम में यहाँ पे खुली हवा रहने की वजह से यहाँ पे जल्दी से जो है तो अच्छे होकर चले जा रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंट को 4, 5, 6 दिन, 10 दिन रहने के लिए जो दूसरे हॉस्पिटल में, नॉर्मल हॉस्पिटल में या होटल में पर डे का 5,000, 6,000 या उससे भी ज़्यादा का खर्च था, ये यहाँ पे वो पैसा जो है तो उनको नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ी सहूलत यहाँ पे इनके ज़रिए जो है तो कॉरपोरेशन और अवार्ड साहब के ज़रिए हमारे जो एमएलए, हमारे मिनिस्टर साहब है, इन्होंने जो अवेलेबल करा के दिए, ये बहुत बड़ी जो है तो मुमरा वालों के लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से सहूलत हुई है। हम बात करते हैं डॉक्टर शर्मीन से। शर्मीन डिंगा हमारे साथ में हैं। शर्मीन, डे 1 से तुम यहाँ पर हो, कैसा तजुर्बा है पेशेंट्स को लेकर के? आज भी किस तरह से पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, उन्हें कैसे हैंडल किया जा रहा है, खास करके जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है? तो ऑक्सीजन की भी यहाँ अवेलेबिलिटी की गई है, ऐसा मनपा प्रशासन का भी कहना है और मंत्री और विधायक जितेंद्र आव्हाड का भी कहना था। तो ये तमाम के बारे में क्या जानकारी दोगी तुम? हम लोग के इधर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। 50 छोटे ऑक्सीजन है
और 50 बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन है। अच्छा। जो यहाँ पे अगर जिसका सैचुरेशन 83-85 हो जाता है तो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर देते हैं विथ आईवी फ्लूइड्स। हमारे उधर अभी जैसे कि हॉस्पिटल में जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा सेम रिक्वायरमेंट हमारे केयर सेंटर में भी हो रहा है। और हमारे उधर ड्यूटी आवर्स भी है, जैसे कि मॉर्निंग 8 to 4 मेरा ड्यूटी आवर्स है, 4 to फिर 11 o'clock तक डॉक्टर मसूद शेख है, उसके बाद 11 to फिर मॉर्निंग 8 डॉक्टर रिजवान शेख वो संभालते हैं। हमारे उधर ऐसा रूटीन होता है। एंड फिर हर डेली का रूटीन होता है, जैसे कि मैं मॉर्निंग में आती हूँ तो मेरा राउंड अप एक मॉर्निंग का होता है और ओवर देने के टाइम पे एक मेरा वापस एक रूटीन होता है जो राउंड अप मतलब पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके मेडिसिन है, उनको अगर वीकनेस है तो आईवी चढ़ाना है, एनएस देना है, जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वी फॉलो दैट एंड वी एंश्योर कि हम लोग वो चीज़ पूरी कर सके। एंड 10 डेज़ का आइसोलेशन है। 10 डेज़ के आइसोलेशन कंप्लीट होने में कोई सिम्टम्स अगर नहीं आ रहा है, पेशेंट इज़ फिट हेल्दी, सो हम डिस्चार्ज दे देते हैं उनको। अच्छा, ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट का यहाँ पर दाखिला लेने का प्रोसेस कैसा है? किस तरीके से पेशेंट यहाँ आते हैं? निजी अस्पताल उन्हें यहाँ भेजते हैं या मनपा के जो है हेल्थ सेंटर्स के जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनका कोई लेटर लगता है? किस तरीके का प्रोसेस है, ये क्या है ये पूरा? एक्चुअली कैसा होता है, अभी जैसे कि हमारे 3 रीजनल मेडिकल ऑफिसर है जो शिलफाटा से लेके हमारा इधर कौसा तक का वफा पार्क तक का है, वो है डॉक्टर अरुण गावड़े, गावड़े, अरुण गावड़े, हाँ जी, अरुण गावड़े हाँ। जी। और फिर वहाँ कब्रस्तान से लेके पूरा अमृत नगर तक हमारा डॉक्टर हिमांगी गोड़े जी। वो मैम संभालते हैं। और उसके आगे का जो जोन है वो डॉक्टर प्रशांत पांडेकर जी संभालते हैं। प्रशांत पाटेकर। हाँ पाटेकर। हाँ। तो ये जो 3 डॉक्टर्स हैं ये लोग हम लोग को एक टीएमसी का हेल्थ सेंटर से लेटर देते हैं कि दिस पेशेंट इज़ असिम्टोमेटिक, उनको कोई खांसी सर्दी बुखार नहीं है, ओनली फॉर आइसोलेशन कोविड पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ आइसोलेट कर रहे हैं। और जैसे कि अभी नया चालू हुआ है कि कालसेकर में हमारे पेशेंट जाते हैं जो सिम्टोमेटिक है, उन लोग का ट्रीटमेंट होता है 4 दिन का। देन वो उन लोग वहाँ से हमें पेशेंट्स भेजते हैं लेटर के साथ कि नाउ दिस पेशेंट इज स्टेबल और सिम्टोमेटिक, काइंडली डू द आइसोलेशन केयर। तो हम लोग फिर आइसोलेशन केयर 10 दिन का है वो हम लोग यहाँ करते हैं, देन वी डिस्चार्ज। हमारे साथ है इस पूरे कोरोना केयर सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाली जोया मैडम। जोया जी, क्या बताएंगी किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है? मनपा प्रशासन आपके कहने पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वक्त लगता है या फौरी तौर पर उसको पूरा किया जाता है? किस तरीके से ये कोरोना केयर सेंटर यहाँ रन किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसा है कि कोरोना के जिस तरीके से लोगों के दिलों में डर है, उसके बाद में जाके जैसे लोगों की मौतें हो रही है, उसके बाद में वो कहीं अजनबी जगह पर अगर जाते हैं तो उनको ये डर रहता है कि हम वापस आएंगे या नहीं, या जहाँ पर हम जा रहे हैं हमको कैसा माहौल मिलेगा, हमारे साथ कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे कोरोना केयर सेंटर जो बने हैं उसमें ये जो ऐसा है यहाँ पर एकदम फैमिली बर्ताव है यहाँ पर, और ज़्यादा लोगों को इतना डर नहीं है यहाँ पर खुला माहौल है पूरा। दूसरी चीज़ है कि जिस चीज़ की भी मांगनी की जाती है, कोई भी जैसे गर्म पानी का है तो आ गया हम लोगों के पास में, दूसरा सफाई कामगार का है, वक्त पे आकर वो सफाई करके जाते हैं। ये सारी गवर्नमेंट से जो भी रिक्वायरमेंट रहती है हम जैसे मांगनी करते हैं, गोसावी सर है, जितेंद्र अवार्ड सर हैं, उन लोगों से हम पर्सनल वो हमसे पूछते हैं कि तुमको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। शमीम भाई साहब हैं, उनको बोला मैंने चाय के लिए जो भी चीज़ें हैं जो एक घरेलू तौर पर इस्तेमाल होती है वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ मुहैया होती हैं। और ना सिर्फ पेशेंट के लिए, हम लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि हमारी सेहत भी अच्छी तरह से बनी रहे। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर स्टाफ जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा ही स्टाफ हमको मिले काम के लिए। नाइट में भी जो है देख रेख करने के लिए बाई वगैरह हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है, हर चीज़ की। और दवाई वगैरह जो भी है सब स्टॉक में हमारे आ चुकी है। और दूसरा जो है हम मुकर्रर यहाँ पर एक सैनिटाइज़ कराने वाला लाकर हम यहाँ पर रखने वाले हैं, उसकी भी मांगनी हो गई है। और डेली अब यहाँ सैनिटाइज हो रहा है, चूँकि अभी डेंगू वगैरह की भी वबा फैली है तो अब डेली उसके भी छिड़काव हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक, कौसा एमएम वैली स्टेडियम के कोरोना केयर सेंटर के इस लेडीज सेक्शन में हम खड़े हैं, यानी महिला विभाग है या महिला मरीजों को रखा जाता है जो एसिम्टोमेटिक यहाँ आती है। और इनके लिए यहाँ पर नर्स मौजूद है सलमा जठाम हमारे साथ में। किस तरीके का अनुभव है, किस हिम्मत से वो काम कर रही है, और उसके अलावा इस बीमारी को लेकर के लोगों को वो क्या कहना चाहेंगी, क्या कहेंगी सलमा जी आप? अस्सलाम वालेकुम। मेन जब पेशेंट यहाँ पे एंटर होता है तो सबसे पहले हम पेशेंट को मॉरल सपोर्ट बोलिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे बस 1-2 सेंटेंस पेशेंट को बोलो तुम यहाँ से अच्छे हो जाओगे।
जो पेशेंट्स आ रहे हैं अच्छे होके, तो उसमें पेशेंट को बहुत मेंटली वो बहुत प्रिपेयर हो जाता है और बहुत रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर सिस्टर्स के सारे ऑर्डर भी फॉलो करता है, और जो मतलब केयर है या उसके मन से जब ये डाउट चला जाता है कि 24/7 सिस्टर डॉक्टर मौजूद है, तुमको जो भी डाउट है, तुमको जो भी तकलीफ़ है, तो आकर मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये सलमा जी, लोग अभी भी जो है इस बीमारी से बहुत डरे हुए हैं, और अगर उनको किसी तरह के कोई सिम्टम्स है तो बताने तैयार नहीं होते हैं, अपना एक्सपोजर करने तैयार नहीं होते हैं। आप मेडिकल फील्ड में इतने सालों से काम कर रही है, तो ऐसे डरने वाले लोगों से क्या अपील करेंगी आप? सारे लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो ये अश्योर रहिए, जैसा सर्दी खांसी फ्लू आता है जाता है, मतलब उसका इलाज है, इसका जो मेडिकली वो नहीं है, बस इम्यूनिटी अच्छा खाए पिए, थोड़ा सा हाइजीन, प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड रूम में, घरों में, या तो फिर मॉर्निंग वॉक थोड़ा कर ले, तो पेशेंट्स को मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से। अपना इम्यून पावर बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे जो है आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इस बीमारी को हरा सकते हैं। यस सर। लगभग 3 सप्ताह से कौसा एमएम वैली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में जो कोरोना केयर सेंटर बनाया गया ठाणे मनपा द्वारा, किस तरीके से ये कोरोना केयर सेंटर यहाँ पर रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 73 मरीज़ यहाँ पर एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं, जिनमें से 33 मरीज़ अभी यहाँ मौजूद हैं, 40 डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये कोरोना केयर सेंटर का पूरा कामकाज कैसे चल रहा है, किस तरीके से यहाँ डॉक्टर शारमीन डिंगा, एडमिन जोया खान, अन्य डॉक्टर्स, नर्सेस किस तरीके से काम कर रहा है, ये पूरी फॉलोअप की जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।